अस्सलाम वालेकुम। काइंडली अपनी अटेंडेंस एंटर करते जाएं जैसे जैसे आ रहे हैं। अ, पिछले एक दो क्लासेस में भी शिकायत रही है कि अटेंडेंस कभी स्टूडेंट आया होता है मिस हो जाती है। तो ये सबको नज़र आ रहा है कि लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो अपनी आप प्लीज़ लगा लें। और कुछ को इशू आया है कि उन्होंने लगाई है और लगी नहीं है, तो ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि आप अपने फ्रेंड से वेरीफाई कर लिया करें, किसी और से जो है ना पूछ लिया करें कि उसको आपकी अटेंडेंस नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, लहज़ा से मैसेज करके। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना? वेरीफाई हो जाता है इस तरह कि आपकी अटेंडेंस वाक़ई एंटर हो गई है या नहीं हो गई है। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कुछ भी हो सकता है, आपने एंटर की हो लेकिन यहाँ तक ना पहुँची हो, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये इसीलिए एवरीवन के साथ जो है मैंने अलाउ की हुई है चैट, वरना और कोई इसका मकसद नहीं रहता। 2 मिनट हम वेट करते हैं, बाकी हमारे पार्टिसिपेंट्स भी और आ जाएँ और मुझे ये पता चल जाए कि कौन से 2 आज वॉलंटियर्स हमें जॉइन करेंगे। अ, इतना मुझे पता है कि बॉयज़ में जो है वो शहरोज़ रहते हैं, फीमेल में कौन-कौन हो गया है? काइंडली अपना हैंड रेज़ कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन हो गया, ताकि मैं बाकी उन्हें कर दूँ। आयशा, लाइबा, लीज़ा में से लीज़ा हो चुकी हैं, ठीक है। और आयशा और लाइबा में से कोई आया है हमारे साथ? मेरे ख़्याल है लाइबा पहले नहीं आई, तो इस वीक। तो शहरोज़ अगर आ गए तो शहरोज़ और लाइबा को कर लेंगे। अगर इंटरनेट का कोई मसला ना हो, अगर इंटरनेट का कोई मसला है तो ठीक है, लाइबा का इश्यू नहीं होगा। बाकी शहरोज़ अगर आ गए तो ठीक है, वरना फिर हम उज़ैर को ले लेंगे या फिर हसन को ले लेंगे, अगर ये दोनों में से कोई आ जाता है तो। अ, हसन अगर आज आप भी आ जाएँ, क्योंकि ना शहरोज़ अभी तक आए हैं, ना उज़ैर आए हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर लें ताकि अपना लेक्चर 45 हो गए हैं। थोड़ा-सा क्योंकि पिछली एग्ज़ाम्पल भी रहती है और फिर मैंने 2 मज़ीद एग्ज़ाम्पल करानी है तो छोटी-छोटी, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ़ ये 40 मिनट्स का सेशन होता है, जिसमें हम 5 मिनट्स ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो टाइम लगता है थोड़ा-सा। तो हसन आप आ जाएँ और लाइबा तो एक हैं साथ हमारे, अगर इंटरनेट का इश्यू नहीं है, वरना फिर मैं एक लाइबा को ही लेकर चलता हूँ, क्योंकि शहरोज़ भी अभी तक नहीं आए और अगर उज़ैर भी, ठीक है, फिर लाइबा के साथ ही चलते हैं। अच्छा, हसन आपका इश्यू है, ठीक है, फिर हम लाइबा के साथ ही चलते हैं। ठीक है लाइबा, फिर आज आप ही 1 टू 1 सेशन में रहेंगी। ओके, कल वाली होपफुली आपको एग्ज़ाम्पल जो है वो समझ आई होगी, क्योंकि हम उससे आगे चलेंगे थोड़ा बहुत। वो एग्ज़ाम्पल पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जितनी हुई थी उसके साथ थोड़ा बहुत मैं रिवीजन कराऊँगा, सारे स्टेप्स नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत रिवीजन। तो एग्ज़ाम्पल 5.2 जो हम कर रहे थे, ठीक है, वो हमारे पास थी एक्स ऑफ एन अल्फा या ए मॉडुलस ऑफ एन, जिसमें मॉडुलस ऑफ ए लेस देन 1 गिवन था। यानी कि बेसिकली ये 0 लेस देन ए लेस देन 1 वाली बात गिवन थी हमें। ठीक है? अच्छा, और एक्स ऑफ ई जो है ओमेगा जो है हमने लिखा था जब, तो हमने पहले तो इसकी इक्वेशन लिखी थी सिंपल, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ एन यू ई माइनस जे ओमेगा एन लिखी थी। और फिर हम लोगों ने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया था। हमने कहा था कि बल्कि पहले हम मॉडुलस में ही लिख लेते हैं, अल्फा मॉडुलस ऑफ एन ई माइनस जे ओमेगा एन। इसके बाद हमने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया था। पहले पोर्शन में हमने ये कहा था कि आपका n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी जो है, या इसको मैं पहले माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 ले जाता हूँ। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 जो है, वो आपके पास a माइनस n है। यानी कि आप उसमें a को माइनस n, यानी कि उसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस n, जब भी आप 0 से पीछे हैं, यानी माइनस 1 से माइनस इन्फिनिटी में, तब आपका ये फार्मूला जो है वो करेक्ट सीरीज देता है आपको।
ठीक है ना। और जो जीरो से इन्फिनिटी जब आप सॉरी ई माइनस जे ओमेगा एन, और इस जगह बुक ने गलती की हुई है, बुक ने जो ए माइनस एन के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई की वो ई प्लस जे ओमेगा एन मल्टीप्लाई की हुई है, प्लस समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जो है वो ए प्लस एन होगा ई माइनस जे ओमेगा एन। फिर हमने कहा था कि कल मैंने ये वाली टर्म इस तरफ लिखी थी और ये वाली टर्म इस तरफ लिखी थी, आज मैंने बस ये कि माइनस इन्फिनिटी से -1 और जीरो से इन्फिनिटी मैंने इस नंबर लाइन को फॉलो किया कि माइनस इन्फिनिटी पहले होता है तो इधर से स्टार्ट किया लेफ्ट टू राइट, बस मैंने ये फॉलो करते हुए आज के एक्सप्रेशन लिखे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सिग्नल किस तरीके से हम ब्रेक करते हैं। इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही हम करते हैं ना, इंटीग्रेशन के इंटरवल भी माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं और इस तरीके से। तो लाइबा यहाँ तक फॉलो कर रही हैं आप? यस सर। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने इसमें चेंजिंग की थी। ठीक है, इस ये तो हमारे पास था, हमने कहा इस पे तो हम सिंपली ये करेंगे कि इस फॉर्मूले को तो हम कहेंगे जीरो टू इन्फिनिटी ए ई माइनस जे ओमेगा होल पावर एन कहेंगे इसको, और इसके ऊपर हम 1/1 माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है ना। तो लेकिन हमारे हमारे पास मसला था इसका, तो मैं आज वो कन्वर्शन नहीं करूंगा बल्कि डायरेक्ट आंसर लिखूंगा जो इसकी कन्वर्जन से हमारे पास आया था, और उधर से डायरेक्ट आगे मैं फॉर्मूलाज चलाऊंगा। तो जब हमने इंटर कन्वर्ट किया था तो अब ये वाली टर्म मैं पहले लिखने लगा हूं, एक्स ऑफ ई जे ओमेगा, तो ये जो टर्म है समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये तो ऐसी रही थी, ए ई माइनस जे ओमेगा होल पावर एन बन गया था। ठीक है, एन कॉमन ले लिया पावर में, प्लस इसका जो आंसर आया था जब मैंने चेंजिंग की थी तो आया था ए ई जे ओमेगा, एक एक्स्ट्रा टर्म बाहर आई थी एक एक्स्ट्रा टर्म बाहर आई थी, और समेशन आया था इसका m इक्वल टू जीरो, वो मैंने क्योंकि वेरिएबल ऑफ समेशन चेंज कर दिया था। आप m को वापस n भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां जहां फिर आप m को n लिख रहे हैं वो वहां पर आपको वापस करना पड़ेगा। और ए ई पॉजिटिव जे ओमेगा पावर m बन गया था ये। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले में चेंज आया था। ठीक है, जब मैंने इसमें m इसको मैंने रिप्लेस किया था n बाई माइनस एम माइनस वन, तो ये पूरा का पूरी जो टर्म है वो इसमें चेंज हो गई थी। ठीक है ना, अब हम लगाते हैं इसमें फॉर्मूला। अब हमारे पास ये दोनों जीरो टू इन्फिनिटी जा रहे हैं, ये m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और पावर ऑफ m है, ये n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी पावर ऑफ n है, दोनों के ऊपर 1/बीटा बीटा वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है, 1/1 माइनस बीटा वाला। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/1 माइनस ए ई माइनस जे ओमेगा, प्लस ये तो ई ई जे ओमेगा तो कांस्टेंट टर्म बाहर है, 1/1 माइनस ए ई पॉजिटिव जे ओमेगा, ये दोनों आ गए। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है इन पे थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम नहीं है, ये ई नेगेटिव जे ओमेगा है और ये ई पॉजिटिव जे ओमेगा है, तो आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म आप ऊपर लिखेंगे इस तरफ 1 माइनस ए ई जे ओमेगा, प्लस आप ए ई जे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ए ई माइनस जे ओमेगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस ए ई जे ओमेगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो ये टर्म इसकी कॉन्जुगेट है, और एग्जांपल 5.1 में हमने हमारे पास सिर्फ ये आ रहा था और इसको हमने इसके कॉन्जुगेट से इस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, तो नीचे वाले का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं 5.1 में, मैं दोबारा नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ठीक है, तो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा ऊपर न्यूमरेटर में क्या चेंज आता है 1 माइनस ए ई जे ओमेगा प्लस ए ई जे ओमेगा माइनस ए स्क्वायर ई जे ओमेगा ई माइनस जे ओमेगा। ठीक है, यही चारों टर्म आएंगी लाइबा, इसको मैंने यस सर। मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। और नीचे वाला मैंने जिस तरह बताया कि एग्जांपल 5.1 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 1 माइनस 2a cos ओमेगा प्लस ए स्क्वायर। ये आप लोग एग्जांपल 5.1 को दोबारा एक दफा देख लीजिएगा, जब मेरे पास सिर्फ ये टर्म आई थी ना 5.1 में, सिर्फ ये टर्म आई थी, तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था इससे, तो नीचे जो है मेरे पास ये आ जाता है। ठीक है ना, और ऊपर जो भी आता है। अच्छा, अब देखें ए ई जे ओमेगा पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में है, तो ये तो कट गया, जीरो हो गया। ठीक है, दूसरा ये ई जे ओमेगा ई माइनस जे ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर ओवरऑल क्या हो जाएगा ये लाइबा, ये जीरो। क्या, ई की पावर जीरो, तो ई की पावर जीरो क्या होता है 1। 1, तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर रहेगा। तो
तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आ गई एक्स ऑफ ई जे ओमेगा की, ठीक है, वो आ गई एक्स ऑफ ई जे ओमेगा की फाइनल फॉर्म आ गई 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2a cos ऑफ ओमेगा प्लस ए स्क्वायर। अब अगर कोई कहता है कि एक्स ऑफ ई जे ओमेगा को प्लॉट करें, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे या इसी को प्लॉट करेंगे? मैग्नीट्यूड कब निकाला जाता है एक्स ऑफ ई जे ओमेगा या एक्स ऑफ जे ओमेगा का? दोनों में सेम रूल चलता है। देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये पूरा नंबर रियल है। यहाँ पर आपको कहीं भी जे नहीं नजर आ रहा, ना एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जे नजर आ रहा है, ना वैसे जे नजर आ रहा है। तो ये इस रियल नंबर का मैग्नीट्यूड दोबारा वही होता है। देखें, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसमें रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है ना? तो जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं रियल नंबर का, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मैग्नीट्यूड ऐसे आता है। जब नंबर खुद ही रियल हो तो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है 0, ठीक है? तो जब आप इसका एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये तो 0 है, तो इसका मतलब है कि रियल स्क्वायर अंडर रूट तो दोबारा रियल ही आता है। तो इसलिए रियल नंबर का मैग्नीट्यूड दोबारा लेने की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद अपना मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना? तो इस केस में हम लोग इसी को प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा प्लॉट करेंगे, उस पर क्या इसका आएगा वो आपको फिर मैट लैब में ये करना पड़ेगा कि माइनस पाई से लेकर पाई तक का इंटरवल प्लॉट करना पड़ेगा और उसको रिपीट करना पड़ेगा फॉर पाई टू 3 पाई, फॉर माइनस पाई टू माइनस 3 पाई। 2 पाई का इंटरवल यूनिक आएगा, वो मैं बुक्स ही देखकर आपको बताता हूँ कि क्या आ रहा है, क्योंकि ये कोई इस तरह का नहीं है कि हमें इसके ग्राफ्स पता हो कि 1 माइनस ए स्क्वायर का क्या आता है। हाँ, 2 पॉइंट्स होंगे, मैं वो मेगा इक्वल टू 0 और मेगा इक्वल टू माइनस पाई कॉमा पाई पर क्या आता है वो मैं आपको निकाल कर थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन उसके अलावा जो बाकी प्लॉट है सारी वैल्यूज पर, वो जो है वो आपको मैटलैब के थ्रू ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतनी ये वर्सटिलिटी नहीं है। तो वो आपके पास इस तरह का प्लॉट आ रहा है, 0 के ऊपर जाके पीक करता है और इस तरह, और ये फिर रिपीट होता है, फिर 2 पाई पे पीक करता है अपनी, इस तरह ये रिपीट होता है, माइनस 2 पाई पे पीक करता है, ये रिपीट होता है, यानी कि यहां तक यूनिक आता है ये वाला पोर्शन और रिपीट करता है। और इसकी जो अपर वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, वो आ रही है 1 प्लस ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए। मेगा इक्वल टू 0 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है 1 प्लस ए 1 माइनस ए, और पाई माइनस पाई पर जो वैल्यू आ रही है इसकी, वो आ रही है 1 माइनस ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए। ये दोनों वैल्यू कैसे आती हैं हम देखते हैं, ठीक है ना? तो बस आपको मैंने ये दिखाना था। अगर बुक में भी आपको नजर आ रहा हो, वैल्यूज तो नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये इसका ग्राफ है, ठीक है? ओमेगा के वर्सेस ये ग्राफ है, इसका पैटर्न आप देख लें, वैल्यूज आपको नजर नहीं आ रही होंगी कि ये वैल्यूज क्या लिखी हुई है। तो ये मैं जरा आपको निकलवा देता हूँ कि ये ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर और माइनस पाई पाई के ऊपर ये क्या क्यों आंसर आ रहे हैं ये वाले। वो बड़ा सिंपल है, आप गौर करें, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करें जरा इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या फर्क पड़ेगा इस पे? एक्स ऑफ ई जे ओमेगा 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर। 1 माइनस 2 ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, ऐसी यस बात है। तो ये क्या बन यस जाएगा? 1 माइनस ए 1 प्लस ए, और नीचे क्या बन गया? 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर। तो मैंने यही कहा था कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे 1 माइनस ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए आ रहा है। एक दफा बुक का भी चेक कर लें, क्योंकि कल भी जो है वो इशू आ रहा था, तो एक दफा रीचेक कर लेते हैं। बिल्कुल 1 प्लस ए ओवर 1 माइनस ए, 1 प्लस ए बच जाता है ना। तो ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर 1 प्लस ए बाई 1 माइनस ए आंसर आ रहा है, ठीक है? बुक का भी ये आंसर आ रहा है। और अगर ओमेगा इक्वल टू पाई या माइनस पाई पुट करें तो फिर क्या होता है? एक्स ऑफ ई जे ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट? 1 कॉस पाई या कॉस माइनस पाई क्या होता है? 1 माइनस 0 वन, 0 माइनस 1 होता है -1। जी। कॉस यस पाई सर। बाय 2 जो है ना वो 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 माइनस 1 होता है, कॉस माइनस 180 भी, कॉस माइनस पाई भी कॉस पाई की इक्वल होता है, क्योंकि माइनस जो है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना? साइन माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस साइन पाई, बट कॉस माइनस पाई इक्वल्स टू कॉस पाई, ठीक है? कॉस का आर्गुमेंट अगर नेगेटिव हो तो वो आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, साइन का आर्गुमेंट नेगेटिव हो तो बस साइन बाहर आता है। कॉस पाई या कॉस माइनस पाई दोनों ही का आंसर -1 आएगा।
तो -1 की वजह से 1 + 2a + a² आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 - a 1 + a, और नीचे आपके पास क्या बन गया, 1 + a का होल स्क्वायर। ऐसी बात है, Yes, sir. ये कट गया। अब आपके पास ओमेगा इक्वल टू पाई और माइनस पाई पर क्या आंसर आ रहा है, 1 - a डिवाइड बाई 1 + a। इसका रिवर्स, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बदल गए, ठीक है। तो ये आपको चंद ये जीरो और पाई और माइनस पाई वाले पॉइंट्स आपको एटलीस्ट खुद निकालने आने चाहिए, ठीक है ना। बाकी पॉइंट्स भी वैसे आप cos π/2 पुट करें तो ये जीरो हो जाता है, उस केस में ये ऊपर 1 - a², 1 + a² बन जाएगा, यानी कि cos π/2 भी आप पुट करें ना, यानी ओमेगा को π/2 पुट करें, तो इस तरह वाले आपको आने चाहिए पॉइंट्स जो जिसमें कॉस की वैल्यू आसान है निकालना, ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं है, तो ये बात है। अब चलते हैं 5.3 पर। 5.3 और 5.4 को इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो टाइम सिर्फ उनमें लगेगा, बाकी वो आसान ही है। और हम पहले कर तो नहीं चुके क्योंकि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हम पहली दफा कर रहे हैं, लेकिन आपके सिग्नल थोड़े बहुत जाने पहचाने हैं। फोरियर सीरीज तो कॉन्टिन्यूस की होती है, सॉरी पीरियोडिक की होती है, तो इसलिए फोरियर सीरीज भी नहीं की हुई। सिग्नल देखें 5.3, ये सिग्नल पहचानते हैं या नहीं पहचानते। x of n is 1 for modulus of n less than equal to n1, तो x of n is being said 1 for plus minus n less than equal to n1, n less than n1, minus n less than equal to n1, n greater than equal to minus n1। so minus n1 से लेकर प्लस n1 तक कहा जा रहा है कि x of n जो है वो 1 है। और इसी तरह जीरो के बारे में दो जगह बताई जा रही हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू n1 1 है, 0 है, और माइनस n लेस देन इक्वल टू माइनस n1, बेसिकली माइनस n ग्रेटर देन इक्वल टू n1 आएगा, प्लस माइनस आप जब इसको करेंगे ग्रेटर वाले पोर्शन को करेंगे, ठीक है ना। ये सारी कैलकुलेशन समझ आती है लाइबा या नहीं आती है, इसको मैंने लिया, Yes, sir. समझ आ गई है। समझ आ गई है ना, ठीक है। हाँ जी। तो ये 1 और ये माइनस n, तो माइनस का तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब है सिग्नल क्या है, जरा सिग्नल को देख लें। ये सिग्नल है एक रेक्टेंगुलर पल्स डिस्क्रीट टाइम की, यानी कि -n1 से लेकर +n1 तक, -n1 कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है, +n1 तक 1, और बाकी सारे जो है वो 0, ठीक है। और सॉरी, इसमें इक्वल ये नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि अगर इधर इक्वल करेंगे तो ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में स्ट्रिक्टली कॉन्टिन्यूस में तो इक्वल हो सकता है, एक ये दोनों जगह इंक्लूड हो जाए, या एक ही जगह होता है वैसे भी, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा 0। तो ये n1 से जितने भी बड़े हैं और -n1 से जितने भी छोटे पॉइंट्स हैं वो 0 है। ये आपका x ऑफ n है, इसकी आपको चाहिए। ये डिस्क्रीट टाइम में रेक्टेंगुलर पल्स है। कॉन्टिन्यूस टाइम में रेक्टेंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म याद है, बड़ी मशहूर चीज है एक, नहीं याद, सिंक वेव होता है, याद आया। कॉन्टिन्यूस टाइम में रेक्टेंगुलर पल्स का ओमेगा t1 -t1 और t1 का जो है आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो सिंक वेव आती है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। इसमें एक तो बात श्योर है कि ओमेगा और ओमेगा जो है यानी कि -पाई और पाई के दरमियान यूनिक होगा, या 0 से 2 पाई के दरमियान यूनिक पैटर्न होगा, बाकी रिपीट हो रहा होगा। तो क्या इधर भी सिंक आती है या नहीं आती वो देखते हैं। अच्छा, मैंने ये बनाए 5 हैं, इससे लग ये रहा है कि n1 मैंने 2 रख लिया है, ठीक है ना, वो अलग बात है। लेकिन बेसिकली ये 5 मैंने मजबूरी के तौर पे बनाए हैं, क्योंकि -n1 कुछ भी हो सकता है। n1 आप 5 रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 हो जाएंगे, -5 तक और +5 तक हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ एक जनरल बनाने के लिए बताया। अब आ जाए इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने पर। तो x ऑफ e जो ओमेगा की इक्वेशन कहती है summation n equal to -infinity to +infinity x of n e minus j omega n। इसको ब्रेक करने के लिए वही इंटीग्रेशन वाले लिमिट्स वाला काम करें, जैसे आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स ब्रेक करते हैं, समेशन की लिमिट्स भी वैसे ब्रेक करें। -इन्फिनिटी से लेकर -n1 -1 तक क्या सिचुएशन है।
यहाँ जीरो। जीरो है, तो समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस एन वन माइनस वन तक आप जीरो एक्स ऑफ एन को रखेंगे और ई माइनस जे ओमेगा एन। उसके बाद अगली सिचुएशन कौन सी है, एन इक्वल टू लिमिट में माइनस एन वन टू एन माइनस एन वन टू एन वन, बिल्कुल। यहाँ एक्स ऑफ एन क्या है, वन वन, ई माइनस जे ओमेगा एन। और उससे अगली सिचुएशन क्या है, लिमिट्स क्या आएंगी, एन वन टू जीरो। एन वन प्लस वन टू जीरो टू इन्फिनिटी, यस सर। ठीक है, और जीरो ई माइनस जे ओमेगा एन, ठीक है। अच्छा, बुक ने कोई तरद्दुद नहीं किया, बुक ने डायरेक्ट ये लिखा है, इसमें वन भी नहीं लिखा। बुक ने डायरेक्ट ये फार्मूला भी मेरे ख्याल में इन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि फार्मूला भी आपको उन्होंने पहले बता दिया। तो ये लिखने के बाद, ये वेव फॉर्म देने के बाद डायरेक्ट उन्होंने ये वाली चीज लिखी है, ठीक है ना। बहरहाल अब आपको पता है कि क्यों डायरेक्ट ये लिखी, आप भी डायरेक्ट अगर लिखना चाहेंगे मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको सिखा रहा था तो मुझे लिखना जरूरी था। जो चीज जीरो हो गई, ठीक है, ये जीरो ही हो गया ना। आप जीरो को जितनी मर्जी मरतबा सम करें, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी मरतबा जीरो को सम कर लें, जीरो ऐड विद जीरो, ऐड विद जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जितनी मर्जी मर्जी मरतबा जीरो ऐड करें, आंसर क्या आता है, जीरो। जीरो ही आता है, ठीक है ना। किसी तरीके से भी वन भी नहीं आएगा, ना 0.5 आएगा, ना 0.001 आएगा, जीरो ही आएगा। तो बेसिकली ये दोनों टर्म्स हट जाती है, इसीलिए बुक ने डायरेक्ट आंसर एक्स ऑफ ई जे ओमेगा की जो इक्वेशन लिखी है वो लिखी ही ये है, ठीक है ना। उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, लेकिन इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। वो बड़ा अजीब सा साइन ओमेगा एन वन प्लस, बड़ा अजीब सा आंसर लिख दिया है, एक्स ऑफ ई जे ओमेगा साइन ओमेगा एन वन प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ओमेगा बाई टू। ये बड़ा अजीब सा आंसर फौरन लिख दिया है। अब इस आंसर तक मैं आपको लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आंसर पता है, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मेरे पास साइन ओमेगा की फॉर्म का मतलब ये है कि मेरे पास कोई एक्सपोनेंशियल आएंगे, क्योंकि साइन का एक फॉर्म एक्सपोनेंशियल वाली भी तो है ना हमारे पास, आइलर आइडेंटिटी वाली। तो कुछ इस तरह की फॉर्म आनी चाहिए, वो कैसे आती है उसके लिए आते हैं यहाँ पर। हमें तो एक ही फार्मूला पता है, हमें तो समेशन का एक ही फार्मूला पता है जिसको हम हल कर सकते हैं, वो ये वाला नहीं है। उस फार्मूले में एक लिमिट क्या होनी चाहिए लाइबा, उस फार्मूले में एक लिमिट क्या होनी चाहिए, हमें एक दो फार्मूले पता है टोटल, एक दो फार्मूले हमें पता समेशन के, जिसको हम अप्लाई करते हैं। एक हमारे पास फार्मूला है समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वाला, बीटा पावर एन। इसमें एक लिमिट जीरो होनी चाहिए, दूसरी इन्फिनिटी होनी चाहिए, तब काम चलता है। और दूसरी लिमिट, दूसरा हमें पता है जीरो टू के बीटा पावर एन वन ओवर वन माइनस बीटा के, सॉरी वन माइनस बीटा के प्लस वन ओवर वन माइनस बीटा। इस केस में भी दूसरी लिमिट चाहे फाइनाइट हो, एक लिमिट जीरो लाजमी होनी चाहिए। तो अब जब दोनों लिमिट्स फाइनाइट हैं तो इसमें हमारे पास ये सेकंड वाला सिनेरियो फिट होगा, लेकिन हमें कोई एक लिमिट जीरो जरूर करनी है। तो मैं इस तरफ जाता हूं कि मैं जो नीचे वाली लिमिट है उसको जीरो करूं। तो ये देखें, कल मैंने आपको ट्रिक दी थी कि अगर आपने जिस लिमिट को जीरो करना हो तो आप उसको कैसे रिप्लेस करें, रिप्लेस एन बाई अ न्यू वेरिएबल एम विद, जिसको जीरो करना है, माइनस एन वन को जीरो करना है तो माइनस एन वन ही लिखो, एम माइनस एन वन से रिप्लेस करें, ठीक है ना। तो ये आप लिमिट देखें कैसे रिप्लेस होती है, एक्स ई जे ओमेगा, यहाँ भी एन ही है, ठीक है ना, इक्वल टू, यहाँ भी एन इक्वल टू माइनस एन वन है, यहाँ भी एन इक्वल टू एन वन है, एम माइनस एन वन इक्वल टू माइनस एन वन, और एम माइनस एन वन इक्वल टू एन वन, और ई माइनस जे ओमेगा, यहां भी एन है, ये भी रिप्लेस होगा एम माइनस एन वन, ठीक है ना। तो ये मैंने रिप्लेसमेंट कर दी। अब देखें, ये नीचे वाली लिमिट क्या होगी, माइनस एन वन उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एन वन हो जीरो। जाएगा, तो ये एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऊपर वाली लिमिट क्या हो गई, टू एन वन। टू एन वन हो जाएगा, ठीक है, एम इक्वल टू टू एन वन। और ये हो गया माइनस जे ओमेगा एम प्लस जे ओमेगा एन वन, यही हो जाएगा ना, ई माइनस जे ओमेगा ई माइनस ई प्लस जे ओमेगा एन वन, ऐसे ही हो जाएगा, यस ठीक है सर। लेबा। और अगर मैं पावर ऐड हो रही हूं तो वो मैं इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, ठीक है, ये भी गलत काम मैंने नहीं किया, ठीक है ना। यस सर। एम इक्वल टू जीरो टू टू एन वन, ये लिमिट आ गई मेरे पास। अब मैं
इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन समेशन हो रही है m के ऊपर, ओमेगा n1 पे समेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट हुआ m के रिस्पेक्ट से, तो मैं इसको बाहर ले आता हूँ ताकि मैं सिर्फ इसके ऊपर समेशन का फार्मूला अप्लाई करूं। तो x ऑफ ई जे ओमेगा मेरे पास आ गया ई जे ओमेगा n1, ये तो कांस्टेंट आ गया, समेशन m इक्वल टू 0 टू 2n1 एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा पावर m, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब मैं इस पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ, तो ये मैं सारा मिटा देता हूँ। अब मैं इस पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ, और फार्मूले के बाद थोड़ी सी मैनिपुलेशन है जो मुझे साइन तक लेकर जाएंगी, साइन वाली फॉर्म पर तक लेकर जाएंगी। ओमेगा ई जे ओमेगा n1 तो ऐसे ही रहेगा। फार्मूला मैंने अप्लाई किया, ठीक है, फार्मूला मैं ब्लैक में अप्लाई कर देता हूँ। 1 माइनस ई माइनस जे ओमेगा, पावर हो या मल्टीप्लीकेशन हो एक ही बात होती है, 2n1 प्लस 1, ठीक है। ये इस तरह कर लें क्योंकि एक पावर ऐड करनी होती है साथ। 1 माइनस ई माइनस जे ओमेगा, ठीक है ना, यही आता है ना। 1 माइनस अल्फा के प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस या बीटा के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा, यही फार्मूला होता है समेशन एम, समेशन एन इक्वल टू 0 टू के बीटा पावर एन का, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो वही फार्मूले के तहत मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन बहुत चाहिए। बुक ने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है। ई जे ओमेगा n1 1 माइनस ई जे माइनस जे ओमेगा 2n1 ई माइनस जे ओमेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई माइनस जे ओमेगा। अब ये ई जे ओमेगा n1 को मल्टीप्लाई कर दें बीच में दोनों जगह पर, तो ये ई जे ओमेगा n1 आ जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा, माइनस जे ओमेगा 2n1 प्लस n1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जे ओमेगा 2n1 प्लस जे ओमेगा n1 और ई माइनस जे ओमेगा। हमारी लिमिट भी स्टार्ट हो गई है। ये क्लास में 10 मिनट्स और ले लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज मैं ख़त्म कर दूँ 5.4 आपकी ख़त्म कर दूँ, ताकि हम आगे अगले जो वीक है आपको मैं असाइनमेंट भी देनी है, इसलिए वो भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो 10 मिनट्स हम और सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, जूम सेशन को। माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस ई माइनस जे ओमेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी मजीद मैनिपुलेशन, अब ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ई माइनस जे ओमेगा n1 हो जाएगा, N1. ठीक है। तो ये ई माइनस जे ओमेगा n1 हो जाएगा। और अगर मैं इस सारे में से, इन दोनों में से ई माइनस जे ओमेगा बाई 2 कॉमन लूं तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों टर्म में से, ऊपर वाली टर्म में से ई माइनस जे ओमेगा बाई 2 कॉमन ले लूं, ओमेगा बाई 2 कॉमन ले लूं, तो इसके पास तो पहले ही माइनस जे ओमेगा था ना, तो इसका तो आधा यहां से निकल जाएगा, और इसके पास, जिसके पास नहीं था उसके पास पॉजिटिव में आ जाएगा ई जे ओमेगा बाई 2। ठीक काम किया मैंने, कॉमन ठीक Yes, लिया sir. मैंने, ठीक है। अच्छा, और ये जो ई माइनस जे ओमेगा बाई 2 है, अगर ये डिनोमिनेटर में ले जाऊं, मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ई Positive हो जाएगा. पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब डिनोमिनेटर में लेने के जाने के बाद मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, ई जे ओमेगा बाई 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करें ई जे ओमेगा बाई 2 को, तो प्लस जे ओमेगा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ई माइनस जे ओमेगा बाई 2। ये ठीक किया मैंने काम या नहीं किया, ये था ना 1 माइनस ई जे ओमेगा, दोबारा देख लें, ये 1 माइनस ई माइनस जे ओमेगा है, ठीक है ना। तो ई जे ओमेगा बाई 2 जो Yes, ऊपर sir. से मैंने कॉमन लिया है, माइनस जे ओमेगा बाई 2 ये नीचे ले आया हूं मैं, इसको मैंने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो ई जे ओमेगा बाई 2 की टर्म रह जाएगी। जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ई जे ओमेगा बाई 2 को, तो फिर क्या होगा, ये पावर आपस में ऐड होंगी, तो माइनस की पावर हाफ जे ओमेगा के साथ मल्टी ऐड होगी, तो ये पावर कितनी रह जाएगी, Minus j omega by 2. माइनस जे ओमेगा बाई 2। अब जरा साइन वाले फार्मूले याद करें, साइन वाले फार्मूले में और इस फार्मूलों में क्या फर्क रह गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऊपर वाले को भी मैनिपुलेशन और देता हूँ। ये मेरे पास थी ई माइनस जे ओमेगा बाई 2, थोड़ा सा और गौर करें, अगर मैं इन पावर्स को कॉमन कर दूं जो ये ऊपर लिखी हुई हैं,
जे ओमेगा मैं कॉमन ले लूं और ये जे ओमेगा बाई 2 है ना, तो ये जे ओमेगा इंटू 1/2 है। अगर मैं जे ओमेगा कॉमन ले लूं तो मेरे पास इसका आंसर आ जाता है n1 प्लस 1/2। और अगर इधर मैं माइनस जे ओमेगा कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस जे ओमेगा अगर मैं कॉमन ले लूं, ये माइनस जे ओमेगा 1/2 है ना, तो अगर मैं माइनस जे ओमेगा कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहाँ भी आ जाएगा n1 प्लस 1/2। ठीक है, अब मुझे बताएं एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव जे ओमेगा माइनस एक्सपोनेंशियल नेगेटिव जे ओमेगा, ये क्या चीज होती है? ये साइन की तरफ जाती है या कॉस की तरफ जाती है? साइन साइन की तरफ साइन की तरफ जाती है, लेकिन साइन साइन का एक और एक्स्ट्रा चीज होती है, क्या होती है? डिवाइडेड बाई व्हाट? 2j। डिवाइड बाई 2j। अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह पे 2j डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई 2j होल डिवाइड बाई 2j, इसको भी होल डिवाइड बाई 2j, इसको भी होल डिवाइड बाई 2j। इक्वेशन को मैंने गलत काम किया, ये दोनों जगह ऊपर नीचे डिवाइड करके। इक्वेशन तो सही रहेगी ना, बराबर ही रहेगी। यस सर। ठीक है, इसका मतलब है इक्वेशन भी बराबर रही और फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा? देखिए जरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। 2 मिनट रुक जाए। अब मुझे बताएं फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म क्या आ जाएगी, बन जाएगी, और नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी? एक्स ऑफ ई जे ओमेगा इक्वल टू, ऊपर वाली टर्म साइन ऑफ व्हाट बन जाएगी? साइन ऑफ आर्गुमेंट। जे के साथ जितना भी आर्गुमेंट होता है वो आ जाता है, तो जे के साथ कॉमन ओमेगा आर्गुमेंट n1 प्लस 1। ओमेगा n1 प्लस 1/2, और नीचे क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा n1 नीचे माइनस 1 नीचे 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 1 माइनस ओमेगा बाई 2 आएगा ना, सिर्फ ओमेगा। जे के साथ जो भी होता है वो आता है ओमेगा बाई 2। यस सर, ओमेगा सही। बाई 2। ये आपकी बुक ने थर्ड स्टेप में आंसर दे, तो बुक ने 3 स्टेप में सॉल्व किया था। ठीक है ना? ठीक है, जीशान का इंटरनेट प्रॉब्लम है, ठीक है, देख लिया मैंने। तो ये जो बुक ने 3 स्टेप में सॉल्व किया था, ये इतनी लॉन्ग मैथमेटिक्स के साथ सॉल्व होता है। ठीक है ना? अच्छा, अब आप जब ओमेगा को माइनस पाई टू पाई पुट करेंगे ना, ठीक है ना, तो और n1 को 2 रख के पुट करेंगे, तो बुक ने उसका आंसर निकाला है कि वो माइनस पाई टू पाई में यूनिक पैटर्न आता है। वो पैटर्न भी तकरीबन तकरीबन सिंक आता है, एग्जैक्ट सिंक तो नहीं आता, लेकिन तकरीबन तकरीबन सिंक आता है। एग्जैक्ट सिंक तो तब आता जब ये माइनस पाई के बाद डिके होना शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपका ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो ये माइनस पाई और पाई के बाद अपने आप को फिर रेपिटेशन, यानी कि 3 पाई में एग्जैक्टली यही वाली चीज जो कि यहाँ पर बनी है, वैसी चीज ये दिखाएगा आपको। इस तरफ भी वैसी ही चीज आपको दिखाएगा। ये मजबूरी है इसके डिस्क्रीट टाइम होने की वजह से। ठीक है ना? तो बुक में भी मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ, देखें सामने ही आ गया। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, तो माइनस पाई टू पाई चेक करें तो ये तकरीबन n1 इक्वल टू 2 के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो तकरीबन ये सिंक वेव ही लगती है, सिंक वेव फॉर्म ही लगती है, लेकिन ये एग्जैक्टली सिंक नहीं है। ठीक है ना? साइन का 2 साइन का रेशियो है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया। अब बस एग्जांपल 5.4 करेंगे, 4 मिनट में होगी नहीं, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा चीजें बतानी है, वो आपके असाइनमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हालांकि असाइनमेंट बुक की मैंने देनी है आपको, लेकिन बुक में भी इतना डिटेल आपको दिया नहीं हुआ इंट्रोडक्शन। वो समझते हैं कि पिछले वाले जो चैप्टर आपको कराए गए हैं वो उसकी वजह से आप समझ जाएंगे, लेकिन हम लोग करते हैं ताकि आपको असाइनमेंट में ना मसला हो, ना आगे कहीं मसला हो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा सिग्नल है डेल्टा ऑफ एन। डेल्टा ऑफ टी की इंटीग्रेशन, डेल्टा ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म याद है? डेल्टा ऑफ टी का एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या था? कुछ याद है? नहीं याद? 1 था। ठीक है, डेल्टा ऑफ टी का एक्स ऑफ जे ओमेगा 1 था। आप सिंपली ये करते थे कि जो डेल्टा ऑफ टी के साथ एम्पलीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई करते थे और ई माइनस जे ओमेगा टी एट टी इक्वल टू 0 पे वैल्यूएट करते थे। ठीक है ना? तो आपके पास जो है वो टी इक्वल टू 0 पर, या अगर डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट होता था तो आप सिंपली टी इक्वल टू टी नॉट पे वैल्यूएट करते थे, और अगर उसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होती थी तो वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इधर आ जाता था के साथ। ठीक हो गया? तो देखते हैं कि डेल्टा ऑफ एन जब हो तो इस केस में आपके पास डिस्क्रीट टाइम की इंपल्स हो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा आता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट टाइम का सिग्नल जरा बना लें और इसी को जरा देख लें कि क्या होगा। 0 और ये 1 और -1, और इससे पीछे पीछे जितना भी है ये 0 है, और +1 और इससे आगे आगे जितना भी है ये 0 है।
और ये आपके पास n और ये x ऑफ n है आपका, ठीक है। तो x ऑफ j ओमेगा, सॉरी नॉट j ओमेगा, x ऑफ e j ओमेगा इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n e माइनस j ओमेगा n। तो x ऑफ n आपका डेल्टा ऑफ n है, ठीक है ना। तो आप इसको जरा ये समेशन लगाएं जरा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक डेल्टा ऑफ n क्या है, 0 है, 0। e माइनस j ओमेगा n प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू 0। ये एक ही पॉइंट है, दो पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसको बाद में करते हैं। डेल्टा ऑफ n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1, एम्पलीट्यूड 1 है उसका, ठीक है ना। e माइनस j ओमेगा n और n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या है, 0 अगेन, ठीक है। तो आपके पास ये जो n इक्वल टू 0 टू 0 वाली चीज रह जाती है ना, ये बेसिकली आपके पास एक ही पॉइंट है, इसमें दो एडिशन नहीं होंगी, बल्कि इसको ऐसे लिखा भी नहीं जाता। इसको लिखा जाता है कि e माइनस j ओमेगा n एवेल्युएटेड एट n इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट ही एक है, जिस तरह डेल्टा ऑफ टी में हम कर रहे थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी आपने सिर्फ उसी जगह पर, डेल्टा ऑफ एन है तो एक ही जगह पर वैल्यूएट होगा, अगर दो डेल्टा आ गए तो वो दो अलग जगह पर वैल्यूएट होंगे, ठीक है ना। एन इक्वल टू 0, तो आपके पास एक्स ऑफ ई जो ओमेगा क्या आ गया, सिंपली आप ई माइनस जे ओमेगा इंटू 0 पुट करेंगे, तो इसके आंसर भी क्या आ गया है आपके पास, ई पावर 0 क्या 1। होता है, 1। तो जिस तरह एक्स ऑफ जे ओमेगा कॉन्टिन्यूस टाइम इंपल्स के लिए 1 था, इसी तरह डिस्क्रीट टाइम इंपल्स के लिए भी 1 है। अभी हो सकता है हमारा ये जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए, तो मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा, थोड़ा सा इसी के बारे में 5 मिनट भी नहीं 3 मिनट लगेंगे और मजीद इसके बारे में मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर डेल्टा ऑफ एन की डिफरेंट फॉर्म्स आ जाएं तो आपने किस तरीके से उसको करना है। बाकी हमारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो 3 मिनट का ऊपर और लेक्चर है। अब बस हम ये देखेंगे कि एक्स ऑफ एन का, डेल्टा ऑफ एन का एम्पलीट्यूड डेल्टा 1 नहीं था तो क्या था, और अगर डेल्टा ऑफ एन, अगर डेल्टा ऑफ बस लोग थोड़ा सा ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2-1 मिनट देते हैं हम लोग। अगर लाइबा आ जाए तो उनको लेकर स्टार्ट कर लेते हैं, वरना फिर मेरे ख्याल है मैं कोशिश करूंगा उजैर को एक्सप्लेन कर दूं। उजैर आज थोड़ा सा लेट आए हैं, वरना शहरोज पता नहीं आए हैं कि नहीं आए। चलें, पार्टिसिपेंट्स और तो आ नहीं रहे, 1 मिनट और देते हैं, फिर मैं उजैर को लेकर होपफुली एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि एक तो ये रिकॉर्ड में भी चला जाएगा ना, तो असाइनमेंट करने में भी आसानी होगी, ताकि कम से कम ये ना हो कि
मतलब मैंने बताया नहीं या कुछ इस तरह की बात नहीं रहेगी मेरी तरफ से। उज़ैर आपका कनेक्शन स्ट्रांग है तो मैं आपको समझा दूं जो बाकी रह गया है तो ठीक है। जी उज़ैर सर, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। ये समझ आई है ये वाली सारी चीज कि अगर एक्स ऑफ जी एन सर। डेल्टा ऑफ एन हो बस ठीक है। अब देखिए इसमें दो तीन सिनेरियो और हो सकते हैं। ये हो सकता है कि एक्स ऑफ एन के डेल्टा ऑफ एन हो यानी कि कोई इसका एम्पलीट्यूड भी गिवन हो साथ, ठीक है। जी सर। तो फिर इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसके वेव फॉर्म का सिग्नल के हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी यस सर। तो सारी वेव फॉर्म वैसी रहेंगी, यहाँ पर के आ जाएगा, ठीक है। तो वो जी यहाँ सर। पर के आएगा और वो एंड पर जो ये वन तो आया ना इसकी वजह से, तो वो के इंटू वन आएगा। तो बस एम्पलीट्यूड का फर्क यही पड़ेगा कि आखिर में एम्पलीट्यूड जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड की बजाय ये शिफ्ट हो जाता है सिग्नल कहीं पर, डेल्टा ऑफ एन की बजाय डेल्टा ऑफ एन माइनस एन नॉट हो जाता है, तो फिर कहाँ फर्क पड़ेगा। ये होपफुली आपको अगर डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट का आता है तो इसका भी समझ आ जाएगा। देखें ये इसका मतलब है कि ये फिर किसी एन नॉट के ऊपर नॉन जीरो है, ठीक है ना। जी तो सर। फिर समेशन के अंदर वही वाला एन इक्वल टू एन नॉट बचेगा, बाकी सारे यस तो सर। जीरो हो जाएंगे ना। तो फिर जीरो हो इसका जाएंगे। मतलब है कि ये भी वैल्यूएटेड एट एन इक्वल टू एन नॉट होगा, यस सर। और ये यहाँ पर के एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा एन नॉट आएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। वो अब एन नॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो अलग स्टोरी है। यानी कि अगर ये के एन प्लस थ्री है ना, तो इसका मतलब एन प्लस थ्री का मतलब होता है कि ये माइनस थ्री पर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस यस सर। थ्री होगा, और ये इवेंचुअली जो है ना ये माइनस थ्री इंटू माइनस माइनस जे ओमेगा ये प्लस प्लस एक्सपोनेंशियल प्लस जे ओमेगा थ्री की तरफ जाएगा, ठीक है ना। जी सर। हाँ तो बस ये इतनी सी चीज थी, और कोई इतनी कोई इम्पोर्टेंट मतलब वो चीज नहीं थी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था एंड पर, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। बाकियों के लिए फिर ये वीडियो होगी, ठीक है ना। मैं इसको कोशिश करूंगा मैं एक ही लेक्चर में एम्बेड कर दूं, बना दूं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है उसे यार, कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो चलें सर, ठीक नॉट ठीक येट। है, फिर हम इसको एंड करते हैं, बाकी लोगों ने भी नहीं है बहरहाल। ठीक है, फिर ये वीडियो भी मैं बीच में डाल करना डेल्टा ऑफ एन प्लस थ्री की और ये सारी की, तो ये मैं कर दूंगा। असाइनमेंट मैं कल अपलोड कर दूंगा। वैसे मैं संडे उसकी डेडलाइन रखूंगा, लेकिन अगर कोई इशू हुआ तो आप सीआर के थ्रू एक दो दिन बेशक एक्सटेंड करा लेना। छोटे छोटे चार क्वेश्चन ही बनाए हैं, बनाए क्या बुक के ही हैं, और वो इसी एग्जाम्पल में से हो जाएंगे जो मैंने चार आपको कराई है इस वीक में, ठीक है। ठीक है, मीटिंग फिर हम एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।